दूसरों को अच्छा लगाने के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की सैटिस्फैक्शन के लिए खुद के इमोशंस की कदर ही ना करना। कड़वा है पर सच्चा है। जब लोगों को दिखाई देता है ना कि ये तो भाई हमेशा ही फ्री है, ये तो भाई हमेशा ही इसको टाइम ही टाइम है, तो चाह के भी दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। हाय, दिस इज आरजू एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और बात ऐसी है कि मैंने ऐसा बहुत किया है कि किसी ने मुझे अप्रोच किया हो, बी इट माई फ्रेंड, बी इट एनी वन, और उन्हें मेरी ज़रूरत है, तो मैंने अपने काम छोड़ के, मैं उस टाइम कुछ भी कर रही होती थी, कोई भी ज़रूरी चीज़, आई वुड मेक श्योर कि हाँ मैं उनके लिए उस टाइम अवेलेबल रहूँ। बट डूड दिस थिंग नेवर हैपेंड विद मी। हाँ, एक दो बार का छोड़ के मुझे नहीं लगता कि सेम दे गेव टू मी। लोग अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल देख के, अपना टाइम मैनेज करके तब बात करते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ नाउ दे आर फ्री एंड यस, अब सुना जा सकता है। वो मतलब वो लोग तो तुम्हें उस कैटेगरी में रख रहे हैं कि फ्री होंगे तो इसकी सुनेंगे, और तुम उनको उस प्रायोरिटी पे रख रहे हो कि छोड़ो काम वाम ये हो जाएंगे, लेकिन दिस पर्सन नीड मी, इसकी हेल्प क्या पता ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और हेल्प छोड़ो, लोग अपना स्केड्यूल बनाएंगे इस हिसाब से कि उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो ऊपर हो, और तुम्हें कहीं पे बीच में ऐसी फिट कर देंगे, और वो भी पॉसिबल ना हो पाया तो मना कर देंगे कि नहीं, नॉट अवेलेबल। बट तुम अपने स्केड्यूल की चिंता भी नहीं करते हो, वो तो छोड़ ही दो बनाना तो, और यू मेक श्योर कि इसने याद किया है तो मेरा होना तो ज़रूरी है। ये गलती मैंने बहुत की है, और इसका रीज़न मेरे को अब समझ में आया कि सच बताऊं, मैंने अपने किसी भी गोल को, किसी भी काम को शायद उतना सीरियस लिया ही नहीं। उतना सीरियस ही नहीं लेते हैं हम अपने कामों को कि वो उन लोगों की बातों से, उनकी फालतू चीज़ों से, उनकी नीड से हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैंने फिर एक्टिंग करनी शुरू की कि चलो ठीक है, अगर लोग मुझे उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो आई विल डू द सेम विद देम। और ऐसा तुम लोग भी करते होगे शायद। तुम्हारे पास होता कुछ होगा नहीं, मन से चाह रहे हो कि नहीं नहीं, मैं इसने बुलाया तो अभी चला जाऊं इसके पास, इसको ज़रूरत है तो अभी इसका कॉल उठा लूं, लेकिन क्योंकि सिर्फ एटीट्यूड दिखाना है, क्योंकि सिर्फ थोड़ा फील कराना है कमी, तो मैं भी ऐसा, तुम भी ऐसा करते होगे। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि यार एक्टिंग में और रियलिटी में ना फ़र्क होता है। एक्टिंग में हम लोग कितना भी किसी को इग्नोर करने की कोशिश करें, वो चीज़ एक्चुअली हमें ही इफेक्ट करती है। सामने वाले को पता चल जाता है ये एक्टिंग कर रही है या कर रहा है, और इसके दिमाग में तो मैं ही चल रहा हूँ। तो यार, ये एक्टिंग किसी काम की नहीं होती। अगर हम रियल में अपने कामों को प्रायोरिटी दें तो हम किसी को अपना एब्सेंस फील करा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में हम क्यों सफ़र करेंगे यार। अगर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा खुद के काम, हमसे रिलेटेड कुछ भी पहले आएंगे और चीज़ों को हम रखेंगे ही बाद में, तो कोई और, तो क्यों सफ़र करेंगे, हम नहीं करेंगे। और गलती यही होती है तुमसे हमेशा कि तुम्हारे कोई ना तो खुद के कोई गोल है, प्रॉप गोल है लेकिन ऐसी हवा हवा में, लेकिन यू आर नॉट सीरियस अबाउट देम। ना तो तुम्हारे गोल है, ना तुम्हारी प्रायोरिटीज, तुम्हारे कोई भी काम है, इसलिए वो तुम उन्हें कभी भी लात मारने को तैयार हो जाते हो। किसी, तुम कुछ करने बैठे हो अपने लिए कुछ ढंग का, अपना कुछ काम करने बैठे हो, तुम्हारे किसी दोस्त का फोन आया कि आजा आजा, तुम भाग जाओगे कि छोड़ यार, काम तो बाद में जाएंगे। ये इज्जत दे रहे हो तुम अपने काम को, ये इज्जत दे रहे हो तुम अपने फ्यूचर के गोल्स को।
या कोई भी तुम्हारा कोई भी काम, बीट एनीथिंग, और करना तुम उस दोस्त को अगले दिन फोन और बोलना यार जरा इस बार मैं मिलना चाहता हूँ, वो बोलेगी। उनका लिटरली ये होगा, उनका होगा अपने स्केड्यूल के हिसाब से कि ठीक है पॉसिबल है तो होगा, लेकिन नहीं है तो नहीं है। जब वो अपने इन कामों के लिए बुरा नहीं फील कर रहे हैं, नो कहने में शर्माते नहीं है, तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ जाता है? अपनी प्रायोरिटी खुद को और अपनी टास्क, अपने अपने जीवन को, अपने गोल्स को बनाना सीखो। तब ना कहने में परेशानी नहीं आएगी। वरना तो ना करोगे तुम, लेकिन सफर भी तुम ही करोगे, सामने वाला सफर नहीं करता है। ये एक्टिंग करना छोड़ दो। व्हाट्सएप पे मैसेजेस देख के भी तुम जान बूझ के 2 घंटे बाद रिप्लाई कर रहे हो, जस्ट ये दिखाने के लिए कि तुम्हें बड़ा फर्क पड़ रहा है। सामने वाला पागल नहीं है, उसे अच्छे से पता है कि तुम्हें कितना फर्क पड़ रहा है, कितना नहीं। उसे अच्छे से मालूम है, अंदर ही अंदर तुम सोच रहे होगे, भाई वाइब आ जाती है लोगों को। तो अगर तुम अपने आप को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाने वाले हो, तो सामने वाला तो तुम्हें कभी बनाने ही नहीं वाला है। यार अपनी बाउंड्रीज ना क्लियर रखना, अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, पहले बाउंड्रीज एक्चुअली बनाना। और वर्ड एक्चुअली बाउंड्री बनाना होता क्या है? अपने जीवन में उन चीज़ों को सोचो जो तुम्हारे लिए एक्चुअली मैटर करते हैं, एक्चुअली मैटर करते हैं। और मैटर करने से ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कौन पसंद है, कौन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो नहीं है। अपना अच्छा सोचो, बैठ के अकेले में बैठो, अपने अपने बारे में सोचो कि रियल में तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। हमें पता होता है रियल में हमारे लिए क्या अच्छा है, और उस तरह से सोचने के बाद जो तुम्हें आंसर मिलेंगे कि ये चीज़ करना तुम्हारे लिए एक्चुअली में फ़ायदेमंद है। शॉर्ट में बोलूँ तो अपने दिमाग की सुनो बैठ के, और तब बनाओ अपनी प्रायोरिटी। आई एम श्योर वो चीज़ पसंद नहीं आएगी तुम्हें, जो तुम्हें तुम्हारा दिमाग बोलेगा ना कि ये तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम्हारा ये काम तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम्हारे वर्कआउट तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम्हारा ये फैमिली टाइम तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है। आई एम श्योर वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो करने में थोड़ा तकलीफ होगी, क्योंकि आज तक जो काम करते आए हो वो सिर्फ दिल से और सिर्फ मज़े के लिए करते आए हो। आई एम नॉट सेइंग कि दिल से चलना बंद करो, बट दिमाग की हेल्प लेनी पड़ती है एक टाइम पे। जब इतने सालों से दिल धक्के ही खिलवा रहा है, लोगों के पीछे ही पड़वा रहा है, तो दिमाग की हेल्प तो लेनी पड़ती है। तो जो जो चीज़ें लिस्ट में आएंगी ना, अगर सच में ऑनेस्टली अपने साथ बैठ के तुम लिखोगे, तो सोचोगे कि एक्चुअली में मैटर करता क्या है, लाइफ में प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए, तो जो चीज़ें आएंगी ना वो अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन अगर उनको टॉप प्रायोरिटी बनाओगे ना, सच में फिर तुम्हें किसी की तरफ एक्टिंग करके दिखाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें एक्ट नहीं करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि ओह हाउ बिजी यू आर, ओ अच्छा यू डिड टू मी, यू डिड दिस टू मी, आई एम डूइंग टिट फॉर टैट। ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक्चुअली में पता चल जाता है लोगों को कि इसके लिए ये खुद इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। और अगर हो तुम अपने कामों के लिए सीरियस हो, अपने गोल्स के लिए सीरियस हो, तो वो चीज़ देख लेते हैं लोग। फिर ऑटोमेटिकली तुम्हें टाइम मिलेगा ही मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी ही मिलेगी। बट फॉर द टाइम बीइंग लोगों के लिए अपने कामों को पीछे साइड करके अवेलेबल होना सच में बंद कर दो। अगर तुमने अपने लिए कुछ सोचा है, आज करना है तुम्हें, और कहीं से कुछ काम आ गया, किसी कहीं जाना तुम्हें किसी ने बुला लिया, या कोई बीट एनीथिंग, किसी पार्टी में जाना बोल दिया पेरेंट्स ने कि चलते हैं, किसी का फोन आ गया, मत दो प्रायोरिटी। बुरा लग रहा है लगने दो, बट इवेंचुअली दे विल रिस्पेक्ट यू कुछ टाइम बाद, जल्दी ही। बट एक्टिंग करके ना खुद को टॉर्चर मत करो। ये जो वीडियोस आती है ना कि मजा चखाओ, टिट फॉर टैट दो, उसने तुम्हें 2 घंटे इग्नोर किया, तुम उसे 5 घंटे इग्नोर करो, ये चीजें ना तुम्हें और हर्ट करती हैं। तुम्हारा जो भाई, ये चीजें तुम्हें और डैमेज करती हैं। ये एक कंपटीशन हो जाता है इग्नोर करने का, अवेलेबल ना होने का। वो बंदा तो कर रहा है शायद इग्नोर इसलिए क्योंकि उसे एक्चुअली में कोई काम है,
बट तुम कर रहे हो इग्नोर इसलिए क्योंकि तुम्हें उसे दिखाना है। क्यों भाई? तुम भी तो उस टाइम पे कुछ टास्क इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तुम्हारे लिए। एंड कड़वा है पर सच्चा है, जब लोगों को दिखाई देता है ना कि ये तो भाई हमेशा ही फ्री है, ये तो भाई हमेशा ही इसको टाइम ही टाइम है, तो चाह के भी दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। नहीं करेंगे। तुम अपना खुद सोचो तो, दिमाग में अपना कोई एग्जाम्पल ले लो, खुद सोच लो तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा होगा, एक तुम्हारा, सोचो तुम्हारे कोई एक ऐसा दोस्त होगा जिसको चाहते हो वो तुम्हें अटेंशन दे, एक तुम्हारा कोई दोस्त होगा जो तुम्हारे पीछे ही पीछे रहता है। हाँ, बहुत केयरिंग लगते हैं वो लोग कि हाँ अच्छा है, केयरिंग है यार, मेरे हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है, बट वी डोंट रिस्पेक्ट सच पीपल। इट डजेंट कम फ्रॉम विद इन यार, नहीं आती है। ये होता है यार, समझ जाता है, हमारे जो हमारे इंस्टिंक्ट है ना वो मतलब हमें बता देते हैं कि ये इंसान सच में रिस्पेक्ट मतलब प्रायोरिटी के लायक है या नहीं है। तो यार सच बताओ ना कहीं हम भी दोषी हैं। तुम भी दोषी हो अपने आप को इग्नोर कराने में, अपने आप को लाइफ में पीछे जो लोगों ने तुम्हें किया हुआ है ना उसके लिए तुम भी दोषी हो। और इसका सबसे बड़ा रीजन है यू डोंट हैव विजन्स, गोल्स। हैं तो वो बिल्कुल सीरियस नहीं है तुम्हारे, तुम उनके लिए कोई सीरियस नहीं हो। हाँ बस तुमने बनाए हुए हैं, बट तुम उन्हें कभी भी लात मारने को तैयार हो। उन पे स्टिक रहोगे ना अगर सच में अपने विजन्स, अपने टास्क के लिए, टास्क में कुछ भी हो सकता है। तुमने अपने लिए कोई मूवी देखना सोचा है और उस टाइम कोई तुम्हें फ़ोन करके बुला ले या तुमसे कोई, तुम्हें तुम्हारी किसी को ज़रूरत है, तुम उसके लिए अवेलेबल हो जाओ, ये भी तुम्हारा नुकसान ही है। क्यों भाई? तुमने अपने लिए टाइम निकाला था, तुम्हें नेटफ्लिक्स देखना था, तुम्हें शो देखना था, तुम क्यों गए उधर? कोई प्रायोरिटी नहीं है तुम्हारी खुद के दिमाग में अपने लिए? तो मेरा कहने का सीधा सीधा यही मतलब है, अगर अपने लिए सोच रहे हो ना तो सच में सीरियस होके सोचो, मजाक मत करो खुद के साथ। अगर सच में गोल्स बनाए हैं तो ऑनेस्ट रहो, खुद के कोई टास्क सोचे हैं तो ऑनेस्ट रहो, फेक मत करो। फेक करोगे तो खुद ही डैमेज हो जाओगे। कुछ नहीं होता है एक्ट करने से, ये वीडियोस वगैरह देख के एक्ट करने से कुछ नहीं होता है। बहुत ट्राई किया है, बीन देयर डन दैट, हर्ट माई सेल्फ टू मच, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है भाई, नहीं आएगा। बट वैन यू एक्चुअली बी सीरियस तो तुम वेट ही क्यों करोगे फिर किसी का? बट इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिल को लात मार के कुछ टाइम के लिए दिमाग के साथ सच में सीरियस होके बैठना, और एक्चुअल में सोचना है तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीज़ सच में मैटर करती है, कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। और अगर माइंड सेट एक बार बना लिया ना भाई कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये फ़ायदा देंगी फ्यूचर में, एक्चुअल वाला फ़ायदा, और इन्हीं पे फोकस करना है पहला, तो चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड है भाई। स्टॉप बीइंग अवेलेबल फालतू में, क्योंकि तुम फालतू नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भी गोल्स हैं, क्योंकि तुम्हारा भी जीवन है, तो तुम फालतू नहीं हो। नहीं हो तुम इतने फालतू कि कब तुम्हारा सामने वाले का मन करे तुम्हें जिस मर्जी जिस तरह से उस तरह से तुम्हारे अपने स्केड्यूल में तुम्हें फिट कर लिया या नहीं करा। नहीं हो तुम इस लायक। यू आर मोर देन दिस, यू आर मोर देन दैट। बाय बाय, टेक केयर।